क्या हुकूमत ने एक और यू टर्न ले लिया? वफाकी काबीना ने नए आईजी सिंध की तैनाती का फैसला मुअख्खर कर दिया। मामला मिल बैठकर हल करने के लिए गवर्नर और वज़ीर आला के सपुर्द। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला की दरख्वास्त पर कलीम इमाम की ट्रांसफर पर मान गए थे, जिस पर GDA ने एतराज़ कर दिया। उधर वज़ीर आज़म के तलब करने पर कलीम इमाम की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर-ए-आज़म काबीना इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी का पूछते रहे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पूछा, खालिद सिद्दीकी कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए, उन्हें अब तो आ जाना चाहिए। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में रेलवे केस का भी तज़किरा। पेशी के हवाले से शेख रशीद के शिकवे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अदलिया से महाज़ाराई नहीं करनी, उसका एहतराम और उसे मुतमईन करना है। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई खत्म न होने पर मुआशी टीम पर बरहम भी हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास 50 लाख घरों की तामीर का एजेंडा मौखर। कैंप ऑफिसर्स के मुतालिक एक्ट में तरमीम का मसवदा मंजूर। ECC के फैसलों की तौसीक। यूरिया की कीमत में 395 रुपए कमी की मंजूरी। ज़ख़ीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निमटने के अज़म का अयादा। मुराद सईद कहते हैं, पिछले 10 साल में कौम के पैसे पर अयाशी करने वालों से रकूम 1 माह में वापस ली जाएंगी। ट्रेन जलने के वाक़ये पर तो वज़ीर रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, जैसे रेलवे चल रहा है मेरे ख्याल में बंद ही कर दें। सर्कुलर ट्रैक की बहाली के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। अदालत ने रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। प्लान से इनहराफ पर वज़ीर रेलवे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ML1 की टेंडरिंग न करने पर असद उमर तलब। आज चीफ जस्टिस साहब ने हदायत हमें दी हैं। ऑडिट रिपोर्ट हमारी नहीं है, हमने गुजारिश कर दी, जब हमारी ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो फिर हम जवाब दें। ये पिछली हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट है। मैंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस साहब कहें तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। देखें, जितनी अरसा इमरान खान रहेगा उतना अरसा बुज़दार रहेगा। वजारत रेलवे चीफ जस्टिस की हिदायत पर आगे बढ़ेगी। मयार पर पूरा ना उतरा तो इस्तीफा दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट गुज़श्ता हुकूमत की है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट में बोले, रेलवे सालाना 38 अरब रुपए पेंशनर्स को खुद देता है। उधर तेजगाम में आग लगने के मामले पर डिविजनल डिप्टी सुपरिटेंडेंट कराची 3 माह बाद मुअत्तल। मशरकी लंदन से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन स्टीफन टम्स के एजाज में तकरीब। मेयर ऑफ न्यूहेम रुखसाना फयाज, समाजी और सियासी शख्सियात और मकामी कारोबारी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाका मकीनों के मसाइल से बाखूबी आगाह, मिलजुल कर हल करेंगे। लंदन में उर्दू अदब के मारूफ शायर और मुसन्निफ अयूब ओलिया की खिदमात को सराहने के लिए तकरीब। अदबी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। मकामी गुलकारा ने उनकी शायरी पेश करके खूब दाद समेटी। ग्लासगो की मस्जिद खजरा में अकीका की अहमियत पर प्रोग्राम। अलामा कारी मजहर हुसैन ने सदारत की। अलामा मुश्ताक अहमद ने अकीके की अहमियत पर रोशनी डाली। वाल्थमस्टोव में मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती के 8वें सालाना उर्स की पुरवकार तकरीब। बरतानिया भर से अकीदतमंदों और उलमाए कराम की शिरकत। उम्मत मुफ्ती गुलाम रसूल की रहलत के बाद एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गई। शुरका का इजहार ख्याल। दुबई मैराथन रेस में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। तमाशाइयों के दिल जीत लिए। लंदन पैरा ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले नईम मसीह और 51 साला ईसा खान समेत 5 पाकिस्तानियों ने मेडल्स अपने नाम किए। PSL की टिकट्स की फरोख्त का दूसरा मरहला। क्रिकेट दीवाने कतार अंदर कतार। इफ्तिताही तकरीब के सस्ते टिकट आधे घंटे में ही फरोख्त हो गए। PSL 5 के मैचेस 20 फरवरी से 22 मार्च तक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी। नाज़रीन, क्या हुकूमत ने
एक और यू टर्न ले लिया। वफाकी काबीना ने नए आईजी सिंध की तैनाती का फैसला मुअख्खर कर दिया। मामला मिल बैठकर हल करने के लिए गवर्नर और वज़ीर आला के सपोर्ट। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म गुज़श्ता रोज वज़ीर आला की दरख्वास्त पर कलीम इमाम की ट्रांसफर पर मान गए थे, जिस पर GDA ने एतराज कर दिया। मुआविन खुसूसी इत्तलात कहती हैं पंजाब में इत्तेहादी उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। मुराद सईद बोले, साबिक सरबराहान के जाती इस्तेमाल में लाए गए अवाम के पैसे 30 रोज में रिकवर करेंगे। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। चीनी कंपनी को 50 लाख घर बनाने का ठेका बगैर बोली के देने का एजेंडा मुअख्खर। सदर और वज़ीर आज़म के कैंप ऑफिस से मुतल्लिक एक्ट 1975 में तरमीम का मुसव्वदा मंजूर। काबीना कमेटी बराए एनर्जी के फैसलों और गंदम दरामद करने के हवाले से ECC के फैसले की मंजूरी। जराये के मुताबिक इजलास में IG सिंध की मंजूरी मुअख्खर कर दी। इजलास के बाद मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सबकी बात को सुनने के बाद ये हदायत दी कि MOU के अंदर क्लैरिटी लाए और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसको इंश्योर करें। वज़ीर आज़म ने चाइना के अंदर काम करने वाले पाकिस्तानियों को हर मुमकिना सहूलत और मदद फ्राहम करने के लिए मुतलका मिनिस्ट्री को हदायत जारी की हैं। आज से लेके ऑनवर्ड 1 आवर फॉर कश्मीर जो है उसको डेडिकेट करे। फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि वज़ीर आला ने अपनी टीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पंजाब में इत्तेहादी उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार का फोरम पार्टी है, मीडिया नहीं। पंजाब में कोई बहरान नहीं है। इत्तेहादी उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भरपूर ताकत के साथ अपने तमाम MPs की सपोर्ट के साथ पंजाब के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान का जो कौमी मफाद का एजेंडा है उसको आगे लेके चल रहे हैं और उस एजेंडे की तकमील ही हम सब की ख्वाहिश और ज़िम्मेदारी है और फ़र्ज़ है। जिसको जिस जगह पे कोई रिजर्वेशन या तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको एड्रेस करने का फोरम पार्टी है, मीडिया नहीं। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि 10 साल यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अवाम के पैसे अय्याशियों में लगाए। इनसे हमने ये पैसे रिकवर करने हैं। जो इनके बच्चों ने जहाज इस्तेमाल किया है, जो इनके रिश्तेदारों ने खुसूसी तैयारी इस्तेमाल की है, जो इन्होंने इलाज के नाम पे और प्राइवेट विजिट्स के लिए भी खुसूसी तैयारी लेके गए हैं, जो वहाँ पे अपनी कारोबारी विजिट्स के दौरान उन्होंने कौम का पैसा लगाया हुआ है, जो इन्होंने 5-5 कैंप ऑफिस रख के बेतहाशा कौम का पैसा उड़ाया है, ये पैसे हमने इनसे रिकवर करने हैं। और हमने पहले भी ये बात की थी, हमने सूबाई हुकूमतों को भी लिखा था। आज फैसला ये हुआ है कि 1 महीने के अंदर ये सारा पैसा इनसे रिकवर करना है, जो अनऑथराइज्ड और अनजस्टिफाइड पैसा इन्होंने खर्च किया। मुराद सईद ने मजीद कहा कि काबीना ने फैसला किया है कि साबिक सरबराहान के जाती इस्तेमाल में लाए गए पैसे 30 रोज में रिकवर करेंगे। 1 महीने में अगर पैसे रिकवर ना हुए तो कानूनी कार्रवाई होगी। IG सिंध सैयद कलीम इमाम अपने तबादले की राह में रुकावट बन गए। सिंध हुकूमत को 2 टोक पैगाम दे दिया, कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, तबादला कर देना बाएं हाथ का खेल नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी का भी जवाबी वार, कहा IG सिंध के तबादले पर अपोजिशन के पेट में मरोड़ है। सिंध हुकूमत को साजिशी अफसर कबूल नहीं है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मैं पहली बात ये कि अभी इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होता। मेरा खदशा है PTIG वाला ये और मुस्तहकम हो जाएगा कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ सर पे है। सिंध में IG सिंध की तब्दीली का मामला पीपल्स पार्टी के गले की हड्डी बन गया। IG सिंध सैयद कलीम इमाम ने नया पेंडोरा बॉक्स खोलते हुए अपने तबादले की 2 टोक तरदीद कर दी और इसे साजिश करार दे दिया। साजिश हुई है और मेरी ये तसव्वुर किया जा रहा है कि मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ और ये इस तकरीब को उन्होंने एक ट्रांसफ़र सेरेमनी में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं पहली बात ये कि अभी इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। CPO कराची में एक तकरीब के दौरान खिताब में IG ने कहा कि तबादला करना बाएं हाथ का खेल नहीं जो आसानी से हो जाए, लेकिन अगर मुकद्दर से ऐसा हो भी गया तो वो बड़ी जगह ही जाएंगे। जब जाऊँगा अपने मुकद्दर से जाऊँगा और जब जाऊँगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांसेंड करूँगा मैं, एक नए मराइल पे जाऊँगा मैं। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं
हाथी 1.25 लाख का ही रहूंगा, फिक्र ना करें आप। आईजी सिंध के खिताब पर सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी के भी पलट कर वार। डॉक्टर कलीम इमाम के खिताब को रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा आईजी सिंध के तबादले पर अपोजिशन के पेट में मरोड़ है। जो तकरीर फरमाई है आईजी साहब ने, आज भी जो रूल्स के मुताबिक वो नहीं कर सकते हैं इस किस्म की तकारीर, वो उन्होंने फरमाई है। अभी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक बात आईजी ने कही कि अगर मैं चला भी गया तो मैं शायद किसी बड़े ओहदे पर जाऊंगा। तो ये जो मेरा खदशा है PTIG वाला, ये और मुस्तहकम हो जाएगा कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ सर पे है कि तुम लगे रहो, हम तेरे साथ हैं। सईद गनी ने कहा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले किसी अफसर को कबूल नहीं कर सकते। ऐसी हरकतें करने वाला अफसर नौकरी छोड़कर सियासत करे। इस किस्म का पुलिस ऑफिसर जिसको इस किस्म की हरकतें करने का शौक है, वो नौकरी छोड़े, वो 2 साल इंतजार करे, PTI को ज्वाइन करे या फिर हलीम आदिल शेख बन के हमारे सामने आ जाए। दूसरी जानिब आईजी सिंध ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा उन्होंने अफसरान से खिताब में अजराह मजाक कहा था कि साजिश के तहत इस तकरीब को उनकी फेयरवेल में तब्दील किया गया। नाज़रीन, वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आज़म काबीना इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी का पूछते रहे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में रेलवे केस का भी तज़किरा हुआ। पेशी के हवाले से शेख रशीद के शिकवे, वज़ीर आज़म महंगाई खत्म न होने पर मौशी टीम पर बरहम भी हुए। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान खालिद मकबूल सिद्दीकी का पूछते रहे। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए। खालिद मकबूल सिद्दीकी को अब तो आ जाना चाहिए। काबीना इजलास में सुप्रीम कोर्ट में रेलवे केस का तस्करा। पेशी के हवाले से शेख रशीद ने शिकवे भी किए। वज़ीर आज़म ने शेख रशीद से मुखातिब होकर कहा, शेख साहब, हम अदलिया से महाजराई नहीं चाहते। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें अदलिया का एहतराम करना है और उन्हें मुतमईन करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम PIA मामले पर अदलिया को मुतमईन नहीं कर सके। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म महंगाई खत्म न होने पर मौशी टीम पर भी बरहम नजर आए। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, मिस गाइड किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मौशी टीम में शामिल 5 वज़रा बैठें और महंगाई क्यों बढ़ी है इस पर मुतमईन करें। रेलवे खसारा केस में वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की सरजनिश। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए बिजनेस प्लान तलब कर लिया। कराची सर्कुलर रेलवे की जमीन भी खाली कराने का हुक्म। ML1 की टेंडरिंग न करने पर असद उमर को तलब किया। वज़ीर रेलवे ने ML1 मंसूबे का सहारा लेने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने पुराने रोने न रोएं। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे को खसारे से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। बिजनेस प्लान 2 हफ्ते में तलब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खसारा केस की समाअत की। दौरान समाअत वफाकी वजीर की सरजनिश की। इस्तफसार किया, ट्रेन में आग लगने से 70 बंदे जिंदा जल गए, क्या कार्रवाई की? शेख रशीद ने जवाब दिया कि 29 जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की, बड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सबसे बड़े तो आप हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। बता दें 70 आदमियों के मरने का हिसाब आपसे क्यों न लिया जाए? जैसे रेलवे चलाई जा रही है, हमें ऐसी रेलवे की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से रेलवे को आप बंद ही कर दें। आपका सारा कच्चा चिट्ठा तो हमारे सामने है। ट्रेन में बम फट जाए, अफसरान और बाबुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलवे के बाबू सिर्फ कुर्सियां गर्म करते हैं। इस इंतजामिया से ट्रेन नहीं चलने वाली। शेख रशीद ने रेलवे के मसाइल का वाहिद हल ML1 मंसूबा करार दिया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने पुराने रोने न रोए। ML1 मंसूबा क्या जादूगरी है? रेलवे में लूट मार मची हुई है। उसके पास ना सिग्नल है, ना ट्रैक और ना बोगियां। हर अफसर पैसे लेकर भर्ती कर रहा है। रेलवे अफसरान जिसको चाहते हैं जमीन देते हैं। आपका इदारा सबसे नाअहल है। शेख साहब, सीनियर वजीर के तौर पर आपकी कारकर्दगी सबसे अच्छी होनी चाहिए थी। रेलवे को बाबू नहीं चला सकते। ML1 की टेंडरिंग न करने पर अदालत ने मंसूबाबंदी के वजीर और सेक्रेटरी को तलब कर लिया। करार दिया कि बिजनेस प्लान से इनहराफ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सर्कुलर रेलवे कराची को बहाल करने के लिए सिंध हुकूमत को भी ताउन का हुक्म दिया। दोबारा समाअत 12 फरवरी को होगी। रेलवे खसारा पर शेख रशीद का सेनेट में इजहार ख्याल। रेलवे सालाना 38 अरब रुपए पेंशनर्स को खुद देता है। अगर ये विफाक अपने जिम्मे ले तो खसारा सिर्फ 4 अरब रुपए का रह जाएगा। फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतें, पेंशनर्स तनख्वाहों के बावजूद रेलवे खसारा कम किया। चीफ जस्टिस कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि साल 2018-19 के दौरान पाकिस्तान रेलवे ने फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतें, पेंशन, तनख्वाहों के बावजूद खसारा कम किया। अगस्त 2018 से नवंबर 2019 तक ट्रेनों के 5 हादसे हुए। पॉलिसी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन और जख्मियों को मुआवजे भी फराहम किए। We will reduce this deficit inshallah on the 30th June because the all collection of earning and expenditure is going to be complete on 30th June. Last year we have earned more 6 billion rupees
We have earned record 54.50 billion rupees, which is the history of the railway. And when the 30 June will come, Inshallah Ta'ala we will reduce this deficit more 5 to 6 billion. वजीर रेलवे ने कहा कि रेलवे सालाना 38 अरब रुपए पेंशनर्स को खुद देता है। अगर ये विफाक अपने जिम्मे उठा ले तो खसारा सिर्फ 4 अरब का रह जाएगा। चाइना के इश्तिराक से नए रेलवे ट्रैक बिछाने के मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। टेंडर जो है PC1 और फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्लानिंग मिनिस्ट्री में जमा हो चुकी है, उसका टेंडर होगा, एक्निक में आएगा। इंशाल्लाह इसी 3-4 महीने में टेंडर हो जाएगा और 5 साल के अंदर ये मंसूबा मुकम्मल होगा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत के बाद गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे ने कहा कि चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक रेलवे बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब की हिदायत में ये रेलवे आगे बढ़ेगी। 15 दिन का हमें नोटिस दिया गया है। KCR के बारे में भी उन्होंने हिदायत की है। ML1 के बारे में भी जो चीफ जस्टिस साहब ने हिदायत दी है वो इस बात का तकाजा करती हैं कि सारी कौम की दिलचस्पी ML1 में है और उन्होंने प्लानिंग को भी ये हिदायत की है कि आप फिलफौर इसके टेंडरिंग के लिए जाएं। वजारत से इस्तीफे के सवाल पर शेख रशीद ने कहा कि चीफ जस्टिस कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से बात करते हुए वजीर रेलवे ने कहा ऑडिट रिपोर्ट पिछली हुकूमत की है जिस पर इतराजात हैं। हमारे दौर की ऑडिट रिपोर्ट अभी नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसहाक डार के घर की नीलामी के एहतसाब अदालत के फैसले को मुअत्तल करते हुए 13 फरवरी तक नीलामी रोक दी। तफसीलात देखिए फयाज महमूद की इस रिपोर्ट में। लाहौर में इसहाक डार के घर की नीलामी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसहाक डार की अहलिया की दरखास्त पर नीलामी रोकने का हुक्म। 13 फरवरी तक नैब से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सतर मिनल्ला और जस्टिस लुबना सलीम परवेज ने 7 नवंबर 2019 के एहतसाब अदालत के फैसले को मुअत्तल किया। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके 13 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि गुलबर्ग लाहौर में घर 14 फरवरी 1989 को इसहाक डार ने हक महर के एवज अपनी अहलिया को दिया। नैब ने घर मुंजमद करते हुए नीलामी के लिए पंजाब हुकूमत की तहवील में दे दिया है। पंजाब हुकूमत को नीलामी से रोका जाए। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए 13 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के घर की नीलामी के लिए टीम पहुंची। इसहाक डार की फैमिली के वकला भी मौके पर मौजूद थे। वकला की जानिब से इसहाक डार की अहलिया तबस्सुम डार की जानिब से अदालत में पटिशन का हवाला, वकला और नीलामी के लिए मौजूद टीम में बहस मुबाहिसा हुआ। इंतजामिया की जानिब से वकला को दस्तावेज वसूल करने की दरखास्त। इंतजामिया ने इसहाक डार के घर हजवेरी हाउस पर नीलामी का बैनर लगाया, जबकि घर के सहन में नीलामी की शुरका के लिए कुर्सियां भी लगा दी गई थी, मगर नीलामी का अमल शुरू न हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कॉपी AC मॉडल टाउन को मौसूल हो गई। AC मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा का कहना है कि कोई भी बोली देने नहीं आया। हुक्म इम्तनाई से मुतल्लिक इसहाक डार के वकला की कानूनी राय लेंगे। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। न्यूहैम से मुंतखब होने वाले लेबर पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट स्टीफन टेम्स के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। स्टीफन टेम्स ने अहले इलाका के मसाइल हल करने का अज़्म किया। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। मशरकी लंदन से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन स्टीफन टिम्स के आज़ाज़ में तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें मेयर ऑफ न्यूहैम रुखसाना फयाज के अलावा मकामी कारोबारी अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब में MP स्टीफन टिम्स ने कामयाब कराने पर हल्का के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा वो अस्पतालों, स्कूलों और चाकूजनी के बढ़ते हुए वाक़यात समेत इलाके के तमाम मसाइल से बखूबी आगाह हैं। इन मसाइल को लोकल कम्युनिटी, पुलिस, कौंसल और नौजवानों के साथ मिलकर हल किया जाएगा। They're earning a living, they're doing a job, we need them to be doing those jobs. But if they haven't got indefinite leave to remain, they have to pay new visa fees every 2.5 years, they have to pay an NHS surcharge, which is a huge amount of money. So they're paying their taxes, they also have to pay these surcharges as well for using the NHS. People who UK citizens don't have to pay any surcharge. So it's a really, for many, many families in our part of London, it's a very hostile environment. And it shouldn't be like that. The charges people are having to pay are far more than are required in other countries, and it shouldn't be like that in our community. तकरीब से मेयर ऑफ न्यूहैम रुखसाना फयाज ने खिताब करते हुए इलाका मकीनों के मसाइल हल करने के अज़्म को दोहराया। Related to housing is absolutely a priority for us here in Newham. We have a situation where we have 27,500 people on our housing waiting list. We have 7,500 families with children living in temporary accommodation. That figure is more than the entire north of England combined.
It's a feature and a mark of how dysfunctional the housing market has become. And as Stephen has rightly pointed out, it is felt more acutely in this part of London. तकरीब का एहतमाम मकामी सियासी और समाजी शख्सियत मुजाहिद अली ने किया था, जिससे असद अली शान, फैसल अली और जुबैर अली ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के शुरका ने स्टेफन टिम्स को इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन में उर्दू अदब के मारूफ शायर और मुसन्निफ अयूब औलिया की खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अदबी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। वसीम काज़मी की रिपोर्ट देखिए। लंदन के इलाके केंजिंगटन में थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी के चेयरमैन मुश्ताक लाशारी ने उर्दू अदब के मारूफ शायर, संगीतकार और नेरिंग जैसी शोरा आफाक किताबों के मुसन्निफ अयूब औलिया के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में चेयरमैन उर्दू मरकज़ लंदन डॉक्टर जावेद शेख, बैरिस्टर हुमा प्राइस, इकराम कायम खानी, सज्जाद बट, अनीस नासिर समेत उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात शरीक हुई। शुरका ने अयूब औलिया को उर्दू अदब के लिए शानदार खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। ज़ेर बहस किताब नेरंग नज़र तासुरात के उन्वान पर खुलती है, यानी पहला इसका हिस्सा जो है वो तासुरात है, जिसमें उसके मुसन्निफ अयूब औलिया की शख्सियत, उनकी पहली किताब संगीतकार और नेरंग नज़र के बारे में मुख्तलिफ लेखकों की आरा है। इस मौके पर अयूब औलिया ने अदब के दोस्तों के अपने बारे सुनहरे हरूफ व कलमात पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था अदब व शायरी इनके रोम रोम में बसी है, जबकि बरसगीर के मारूफ तबला नवाज उस्ताद अल्लाह रखा का दामाद होने की वजह से संगीतकारी की जबान भी समझ में आई। तकरीब में मारूफ गुलकारा ने अयूब औलिया की शायरी को खूबसूरत अंदाज में पेश करके हाजरीन से भरपूर दाद भी वसूल की। ग्लासगो की मस्जिद खिज़रा में अकीका की इस्लाम में अहमियत के हवाले से एक पुरवकार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मलिक खालिद वारसी की रिपोर्ट देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो की मस्जिद खिज़रा में पुरवकार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू अकीका की इस्लाम में अहमियत था। प्रोग्राम की सदारत स्कॉटलैंड के मुमताज़ आलिम दीन इलामा हाफिज कारी मज़हर हुसैन चिश्ती साहब ने की। ने तहनीक गुड़ती इसको हम बोलते हैं, उसके हवाले से ये तालीम दी है कि वालिदैन पर ये जिम्मेदारी है, जिस वक्त बच्चा पैदा हो तो इन चीज़ों का वो ख्याल करे कि इस तरह के नाम न रखें कि वो नाम जो है वो काबिल नफरत हों। अल्लाह करीम ने अच्छे नामों की कुरान में तारीफ की है। स्कॉटलैंड के मशहूर और मारूफ आलिम दीन इलामा मुश्ताक अहमद ने अपने खिताब में अकीका की अहमियत पर रोशनी डाली। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, आप उनसे पूछें कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। अल्लाह ताला हर एक को औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। जिनके यहाँ अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है, अल्लाह ताला उन्हें अपनी औलाद की सही तरीके से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम में कारी शाहिद बाबर और इलामा सईद नक्शबंदी ने भी खिताब किया। प्रोग्राम में स्कॉटलैंड भर से कसीर तादाद ने शिरकत की। बॉल्थमस्टोव में यादगार शरई काउंसिल बरतानिया के काजी अलामा मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती के 8वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें उलमा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मशरकी लंदन के इलाके वाल्थमस्टोव में काजी अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती के 8वें सालाना उर्स की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें बरतानिया भर से अकीदतमंदों और उलमाए कराम ने शिरकत की। तकरीब में मशाइख उज़्ज़ाम ने मुफ्ती गुलाम रसूल की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था उम्मत मुफ्ती गुलाम रसूल की रहलत के बाद एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गई। जो बंदा सुबह के वक्त भी हुफाज़े कराम को हिफज करा रहा हो, दिन के वक्त भी पढ़ा रहा हो, शाम के वक्त उलमा की किताबें खुली हों, मिशकात उनके सामने खुली हो, मुख्तसरुल मानी उसी वक्त खुली हो, नूरुल अनवार उसी वक्त खुली हो, जो फ़िक़ा भी उसे पढ़ा रहा है, हिदाया भी उसी वक्त चल रही है, नूरुल अनवार भी उसी वक्त चल रही है, और इल्म बलागत भी उसी वक्त चल रहा है, इल्म हदीस भी चल रहा है, और फतावा भी उसी वक्त चल रहे हैं। यानी एक ऐसी शख्सियत जो इतनी हमाजहत हो और मुकम्मल कमाल के साथ ये सारे वो असबाक पढ़ाया करते हैं। और शाम के वक्त कभी उनकी जुबान से हमने ये नहीं सुना था सारा दिन हो गए असबाक पढ़ाते बहुत थक गया हूँ। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया के पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने मरहूम की इल्मी और तहकीकी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा, हज़ारों की तादाद में दुनिया भर में उनके शागिर्द आज भी उनकी तसानीफ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
हमारे महबूब मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ज़िंदगी का एक एक लम्हा आले बैत की मोहब्बत में डूब कर गुजारा, और बड़े से बड़े आदमी से कभी झेंपे नहीं और किसी को छोटे से छोटा देखकर अपने मौक़िफ़ को बदला नहीं। मुफ्ती गुलाम रसूल की अज़मत आइम्मा अहले बैत और 6 जिल्दों पर मुश्तमिल हस्ब व नसब फतावा बरतानिया समेत 40 तसानीफ़ हैं। आप मुहक्किक, शेख तफसीर और बेहतरीन अदीब भी थे। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वेलकम बैक नाज़रीन, मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामात गैर तसल्ली बख्श करार। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए बड़े एयरपोर्ट पर एक एक काउंटर बनाकर जिम्मेदारी पूरी करती। जबकि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स को काम करने से भी रोक दिया गया है। चीन समेत दीगर ममालिक में वायरस की स्कैनिंग जहाज से उतरने से पहले ही की जाती है, जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में मुसाफिर जहाज से उतरकर मुख्तलिफ पॉइंट से होता हुआ स्कैनिंग के अमल से गुजरता है। मुसाफिरों का काउंटर तक पहुँचते पहुँचते कई लोगों से मेलजोल हो चुका होता है। चीनी और पाकिस्तानी बाशिंदों का एक दूसरे मुल्क में आना जाना आम है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 60,000 से ज्यादा चीनी तालिब इल्म मुकीम है। इसी तरह चीन में भी पाकिस्तानी तालिब इल्मों की तादाद दूसरे मुल्कों के मुकाबले में तीसरे नंबर पर आती है। दोनों मुल्कों में काम करने वाले वर्कर्स की तादाद इसके अलावा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरपोर्ट्स को नया मरासला भी जारी कर दिया। वायरस के तदारुक के लिए इंतजामात को मजीद सख्त करने और तैनात मेडिकल अमले को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। बगैर इजाजत सिविल एविएशन मेडिकल अमले की छुट्टी पर पाबंदी आयद। कोरोना वायरस के मरीज की निशानदही पर फौरी एविएशन अथॉरिटी के फोकल पर्सन को आगाह करने की हिदायत कर दी। इधर लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों को काम से रोक दिया गया। मैस बस अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि ऑरेंज लाइन पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों के टेस्ट किए जा रहे हैं। चीनी हुकूमत की जानिब से अपने वर्कर्स को अवाम में जाने से रोका गया है। चाइनीज वर्कर्स के टेस्ट किए जाएंगे और उनके रिजल्ट के बाद काम शुरू किया जाएगा। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हालिया बारिशों और बर्फबारी के स्पेल ने मुल्क में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का स्पेल जारी। गुज़श्ता रोज से वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर। बारिश के बायस बागों का शहर लाहौर जहां धुलकर साफ हो गया, वहीं सर्दी में भी इजाफा हो गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर जाने से मुतअद्दिद इलाके बिजली से भी महरूम रहे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, साहिवाल, जहलम, लालिया, नारोवाल, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जंग, टोबा टेक सिंह, चिश्तियां समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाद छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में बारिश के बाद थाना कर्ब में फ्रंट डेस्क ऑफिस की छत गिर गई। एक एहलकार मामूली जख्मी हुआ, जबकि फर्नीचर और कंप्यूटर सिस्टम तबाह हो गया। रेनाला खोर्द के मरकजी कब्रिस्तान तारे शाह में बारिश का पानी खड़ा होने से कब्रें पानी में डूब गयी। दूसरी तरफ शिमाली इलाका जात, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। स्तोर के बालाई इलाकों का 26 रोज से जमीनी राब्ता बहाल नहीं हो सका। इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन फजाई सर्विस 6 रोज से मुअत्तल। वादी नीलम में भी मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गयी। वादी शंकरगढ़, दीरले, मीर मलिक, फकीरकोट और वादी चिलम के मकीन घरों में महसूर हैं। कोयटा और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज के दौरान साइबेरियन हवाएं दोबारा कराची का रुख करेंगी, जिससे सर्दी में इजाफा होगा। सर्द मौसम की नई लहर रवां माह के इख्तिताम तक जारी रहेगी। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।